पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यू सोल्व करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है वर्क डन इज मैक्सिमम इन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होता है वो होता है कास। तो कास जो होता है 0 पे मैक्सिमम मिलता है, तो इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 है अ जॉल कैन आल्सो बी रिटन एज अ। तो जॉल जो लिखा जाता है बेसिकली, जो जॉल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। तो न्यूटन और मीटर की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन कुछ इस तरह से होगी केजी मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 3 है एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर का जो होता है वो होता है वाट। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। नंबर 5 है द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। अमाउंट ऑफ वाटर इज कैन बी राइज इन 1 मिनट। द हाइट इज़ 5 मीटर। तो हमें यह मालूम करना है कि कितना अमाउंट जो है 5 मीटर लंबी हाइट पे वाटर पंप जो है पंप करेगा 2 किलोवाट के आवर से। तो हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट मालूम है कि डेटा लिखे तो हमारे पास पावर मिला हुआ है 2 किलोवाट, जिसको बराबर होता है 2000 वाट, और टाइम मिला हुआ है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, और हाइट कितनी मिली हुई है 5 मीटर, और ग्रेविटी वहाँ पे अमल करती हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। मालूम करना है अमाउंट। तो फार्मूला लगेगा पावर का P इज इक्वल टू mgh/T। यहाँ से क्या करेंगे, पावर पुट करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसी फार्मूले के अंदर सोल्व करें, इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट किया हमने, सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारी जो रिजल्ट आ जाती है वो आ जाती है 2400 kg आ जाता है, ठीक है, या लीटर के एक यूनिट। फोर का ऑप्शन जो है, तो फोर का ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। नंबर 5 है बुलेट ऑफ अ मास 0.05 kg एज ए स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी डाल के हमारे पास मास मिला हुआ है, स्पीड मिली हुई है, हमें मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला लगेगा 1/2 mv²। तो यहाँ पे मास की वैल्यू पुट की और इनको पुट किया। पुट करने के बाद हम इनको 300 का स्क्वायर निकालेंगे और 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारी जो रिजल्ट आ जाती है वो आ जाती है 2250 आ जाता है 100। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 है इफ़ कार इफ़ इफ़ एमसीक्यू 6 है इफ़ कार एमसीक्यू 6 है इफ़ कार डबल इट्स स्पीड इस काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है कि अगर स्पीड जो है डबल हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी में स्पीड का जो होता है स्क्वायर होता है। तो अगर डबल का स्क्वायर हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। सेवन है द एनर्जी पासिस बाय बॉडी बाय विर्चू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट और इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 है द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में जो रिलेशन है वो है कि पी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, मोमेंटम के लिए। तो अगर मोमेंटम डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स जो होता है वो नहीं होता है। इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। 5 के एमसीक्यू सोल्व कर लिया। अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल से फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन एंगल 60 एंगल टू द हॉरिजॉन्टल यूज्ड इट टू पुल बॉक्स फ्रॉम 3 मीटर अक्रॉस द फ्लोर, फाइंड हाउ मच वर्क डन इज। तो यहाँ पे जो वर्क डन मालूम की डेटा लिखे तो हमारे पास फोर्स मिली हुई है 20 न्यूटन और एंगल मिला हुआ है हमारे पास 60 और डिस्टेंस जो मिला हुआ है 3 मीटर। मालूम करना वर्क डन। तो फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। तो इसी फार्मूले के अंदर ऊपर वाली डेटा पुट करते हैं। तो एफ की वैल्यू है 20, डिस्टेंस है 3 और कॉस 60। तो कॉस 60 बराबर होता है 1/2 के, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 60, और कॉस 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू है 1/2। तो 2 का टेबल इस पे 1 टाइम और 2 का टेबल इस पे 3 टाइम और 0 सेम का सेम। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 जॉल। तो हमारे पास रिजल्ट आ गई 30 जॉल। रिव्यू कर लेते हैं। था क्वेश्चन नंबर 1 उसकी डेटा के बाद रुका है, फार्मूला सोल्यूशन किया है, आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। इफ बॉडी मूव्स डिस्टेंस 5 मीटर इन स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज 8 न्यूटन, इफ वर्क डन इज 20 जॉल, फाइंड द एंगल विच इज फोर्स मेक इट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पे मैं एंगल मालूम करने की डेटा लेके हमारे पास डिस्टेंस मिला हुआ है 5 मीटर, फोर्स लग रही है उस पर 8 न्यूटन, वर्क डन हो रहा है 20 जॉल, हमें मालूम करना है एंगल। तो फार्मूला लगेगा एफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ से एंगल मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करते हैं। तो हमारे पास वर्क डन है 20 जॉल इज इक्वल टू सेम का सेम, फोर्स है हमारे पास 8 न्यूटन, डिस्टेंस है 5 और कॉस थीटा में करनी है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 40,
फिर ये 40 यहाँ से मल्टीप्लाई करा, इधर 20 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 20 का टेबल इस पे 1 टाइम, 20 का टेबल इस पे 2 टाइम, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें थीटा मालूम करनी है, तो कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को इनवर्स में लिखा जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 जो इक्वल होता है वो होता है 60 एंगल के। तो एंगल भी हमारे पास कितना आ गया, 60 एंगल। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 2, इसकी डेटा के बाद रुका है, फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आगे हम कहते हैं इन इंजन इज राइज 100 kg ऑफ वाटर थ्रू द हाइट 80 मीटर इन 25 सेकेंड, व्हाट इज़ द पावर ऑफ इंजन। तो यहाँ पे हमें पावर मिली की डेटा लिखे, मास मिला हुआ है 100 kg और हाइट मिली हुई है 80 मीटर, टाइम लग रहा है वहाँ पे जो पंप करते हैं दौरान वो लग रहा है 25 सेकेंड, और वहाँ पे ग्रेविटी होती है हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मालूम करना पावर के लिए फार्मूला होता है mgh/t होता है बेसिकली वर्क, जो वर्क बराबर होता है mgh। तो इसी फार्मूले के अंदर ऊपर वाली डेटा पुट करते हैं। तो सबसे पहले मास है 100 kg, ग्रेविटी है 10, हाइट है हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 25 सेकेंड। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 80 और डिवाइडेड बाय कर लेंगे 25 से। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 3200। तो पावर आ जाता है हमारे पास 3200 वाट आ जाता है पावर का यूनिट। हमारे पास रिजल्ट आ गया 3200 वाट। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसकी डेटा के बाद इस फार्मूले के अंदर डेटा पुट किया और सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। फोर सोल्व करते हैं। फॉर बॉडी ऑफ मास 20 kg क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करता है। बॉडी ऑफ मास इज 20 kg इज एट रेस्ट 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। तो हमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ से में हमारे पास जो मिला हुआ है 40 मास जो मिला हुआ है 20 kg और वेलोसिटी इनिशियल स्टार्ट बनाओ रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, फोर्स हमें मिली हुई है 20 न्यूटन और टाइम मिला हुआ है 5 सेकेंड। मालूम करना है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे हमारा डेटा के अंदर जो है मास तो मिला हुआ है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में फार्मूले में अंदर आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी नहीं मिली हुई है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को मालूम करते हैं। तो वेलोसिटी को कैसे मालूम करेंगे, तो इसे सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ के थ्रू मालूम करेंगे। वो होता है फिजिकल टू एम ए, क्योंकि हमारे पास फोर्स मिली हुई है, मास मिली हुई है। यहाँ से एक्सेलेरेशन मालूम कर लेंगे, जब एक्सेलेरेशन मालूम हो जाएगी तो वेलोसिटी भी मालूम हो जाएगी। तो इसी फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, एक्सेलेरेशन बराबर होती है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो इसी फार्मूले के अंदर ऊपर वाली डेटा पुट करते हैं जो सारे कंपोनेंट हमारे पास मिले हुए। तो फोर्स के लिए फोर्स हमारे पास 40 न्यूटन है, इज इक्वल टू सेम का सेम। मास हमारे पास मिला हुआ है 20 kg, ब्रैकेट ओवर फाइनल वेलोसिटी मालूम करना, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम मिला हुआ है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये हमें मालूम करना, ये इधर डिवाइड करा, यहाँ से 40 से मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करा, यहाँ से डिवाइड करेगा। तो यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई, मास भी ऊपर डेटा के अंदर मिला हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के अंदर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 सेम का सेम, मास मिला हुआ है 20 kg, वेलोसिटी अभी हमने मालूम की 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 10 टाइम। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हो जाएगा 1000 जॉल। तो काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास रिजल्ट आ गई 1000 जॉल। रिव्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसकी डेटा के बाद रुका है, फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया मेरे पास। फाइव सॉल्व करते हैं। बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द बॉल रीच एट हाइट 20 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट गेन बाय द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हमें हाइट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन करेगा वो हमें मालूम करनी है। 5 की डेटा मिले तो क्वेश्चन नंबर 5 की डेटा लिखे तो हमारे पास मास मिला हुआ है 160 ग्राम, जिसको केजी के अंदर कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.06 kg। हाइट मिली हुई है 20 मीटर, वहाँ पे ग्रेविटी का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट अंडरस्टूड रखी जाती है। मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला होता है mgh। तो इसी फार्मूले के अंदर ऊपर वाली डेटा पुट करते हैं। तो मास मिला हुआ है 0.06 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी होती है 10 मल्टीप्लाई बाय होता है 20। तो 10 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1.6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 32 और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जॉल। हमारे पास ये आ गया ये रिजल्ट।
रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन किया जाएगा हमारे पास। 6 सोल्व करते हैं। 0.14 kg ball thrown vertically upward with initial velocity 35 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय हॉल। तो हमें मैक्सिमम हाइट यहाँ से मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 मालूम कर क्वेश्चन नंबर 6 की लिखें तो यहाँ पे होता है इनिशियल वेलोसिटी, जो पहली वेलोसिटी मिली हुई है वो इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है, वो है 35 मीटर पर सेकेंड, और बाल की जो मास मिला हुआ है 0.14 kg, ग्रेविटी होती है 10 मीटर पर सेकेंड। इस पर मालूम हमें करना है फाइनल वेलोसिटी। अगर रीच हाई मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाता है तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो मालूम हमें क्या करना है यहाँ से हाइट। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 सेम का सेम, जी की वैल्यू है 10, हाइट हमें मालूम करनी है, इक्वल टू सेम का सेम, फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस 35 का स्क्वायर। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 20, और 35 का स्क्वायर निकलेगा तो हो जाएगा 1225 हो जाएगा। 220 यहाँ से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से डिवाइड लेते हैं कि 1225 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाता है, 6 माइनस सेम का सेम 61.25। तो यहाँ पे माइनस साइन शो करता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन वहाँ पे माइनस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6, उसकी डेटा के बाद रुका फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। 7 सॉल्व करते हैं। गर्ल इज स्विंग एट द लोअर पोजिशन ऑफ हर स्विंग। शी इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एट द हाइएस्ट पॉइंट शी इज़ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। वाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वियर। क्वेश्चन नंबर 7 की डेटा लिखे। हमारे पास हाइट जो पहली मिली हुई है वो ग्राउंड से 1.2 मीटर, और हाइट 2 है ग्राउंड से ऊपर जो है 2 मीटर। हमारा ग्रेविटी होती है 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जो है स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0। मालूम हमें करना है जो है वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। फार्मूला लगेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के अंदर ऊपर वाली डेटा पुट करते हैं। 2 सेम का सेम, जी की वैल्यू है 2, और हाइट हमारे पास मिली हुई है। तो क्या करेंगे, हाइट 2 में से हाइट 1 माइनस कर देंगे। तो हाइट 2 है, 2 माइनस 1.2 इजिकल टू वी एफ स्क्वायर मालूम करना है। वी आई हमारे पास 0 है। तो क्या करेंगे, 2 में से 1.2 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 8। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से हो जाएगा 20 इजिकल टू सेम का सेम वी एफ स्क्वायर। तो ये 0 हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16। तो 16 यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इस पर 16 पे हो जाएगा अंडर रूट। तो 16 का अंडर रूट होता है 4। तो यहाँ पे रिजल्ट आ रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा शो करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी के जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो पॉजिटिव शो करता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव शो करता है, लोअर पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो रिव्यू करिए, तो ये हमारे पास रिजल्ट रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7, उसकी डेटा रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। A person pushes lawn mower with the force 50 Newton, making angle 45 with the horizontal. If mower is moved through the distance 20 meter, how much is work done? तो यहाँ पे हमें वर्क डन मालूम करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 की डेटा में लिखे तो हमारे पास जो उस पर फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, एंगल बना रहा है 45, और हाइट जो वहाँ पे कवर कर रहा है वो करा है 20 मीटर। तो यहाँ पे मालूम करना है वर्क डन। तो फार्मूला होता है वर्क डन के लिए W इज इक्वल टू एफ एच कॉस थीटा। तो फोर्स है, इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फोर्स मिली हुई है 50 न्यूटन, हाइट हमारे पास है 20, कोस 45। तो कोस 45 बराबर होता है अंडर रूट 1/√2। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1000, और कोस 45 हो गया 1/√2। तो 1000 को डिवाइड करते हैं अंडर रूट 2 से, तो हमारे पास रिजल्ट कितने आ जाते हैं 707। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 707 जॉल। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं। या तो क्वेश्चन नंबर 8 उसकी डेटा के बाद रुकार फार्मूला सॉल्यूशन किए, आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट वर्क डन। तो कैलकुलेट हमें वर्क डन करना है। पुशिंग 5 kg बॉक्स विद फ्रैक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन 10 मीटर अलोंग दैट मेक एंगल 30 एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये हमें पार्ट ए के अंदर वर्क डन मालूम करना है। पार्ट बी के अंदर जो है लिफ्टिंग बॉक्स वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड एंड टॉप टू द इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन से हमें वो भी मालूम। डेटा लेके हमारे पास जो मास मिला हुआ है 45 kg, ग्रेविटी होती है वहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, हाइट है हमारे पास 10, और एंगल बना रहा है 30। तो मालूम करना वर्क डन, और दूसरे में भी वर्क डन ही मालूम करना है।
तो फार्मूला लगाएगा कौन सा, पुश्ड नी फोर्स नीड पुश डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड की तरफ पुश करता है तो वहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ होता है तो होता है एफ जी, तो फोर्स होती है एफ जी साइन थीटा। तो यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट एच, तो इसके अंदर एफ की जगह पे ये पुट करेंगे तो फार्मूला वर्क डन के लिए फाइनल हो जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू हाइट। इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करते हैं तो हमारे पास वो मास मिला हुआ है 5 kg मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ग्रेविटी थे 10 साइन 30 मल्टीप्लाई बाय हाइट है हमारे पास 3, हाइट है हमारे पास 10, तो साइन 30 बराबर था 1/2 के, तो 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 5 टाइम, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हमारे पास हो गया 250 जॉल। तो पार्ट ए की रिजल्ट आ गई हमारे पास, यानी वर्क डन 1 हमारे पास मालूम हो गया। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के लिए भी फार्मूला होता है एफ डॉट एल, डिस्टेंस वर्क डन के लिए फार्मूला होता है तो फोर्स है हमारे पास एम जी साइन थीटा इंटू डिस्टेंस, तो वही सेम हम रखेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 5 टाइम और 10 गिरे हुए हाइट का सेम, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी वर्क डन कितना आ जाएगा 250 जॉल आ जाएगा। तो वर्क डन 2 भी हमारे पास 250 जॉल ही रहेगा। तो रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसकी डेटा के बाद रुका है, फार्मूला सोल्यूशन किया है, सोल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। सोल्व करते हैं बॉक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं, बॉक्स ऑफ मास 10 kg इज पुश्ड अप अलोंग द रैंप 15 मीटर अलोंग द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, ए बॉक्स राइज फ्रॉम 5 मीटर, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी मालूम करनी है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। इनके डेटा लिखें तो हमारे पास मास मिला हुआ है और 10 kg और रैंप की लेंथ जो है 15 मीटर है और फोर्स वहाँ पे लगा रहा है 80 न्यूटन, जबकि हाइट जो गेन करता है सिर्फ 5 मीटर है। रैंप की टोटल हाइट है वो इतनी और गेन कर रहा है 5 मीटर। मालूम करना है हमें एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से सबसे पहले हम आउटपुट वर्क मालूम करेंगे और इनपुट वर्क मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट वर्क मालूम करेंगे, तो इनपुट वर्क कितना होगा, एक डॉट टी, फोर्स हमारे पास 80 और टोटल रैंप की हाइट है 15 मीटर, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1200 जॉल हो जाएगा। तो इनपुट और हमारे पास वर्क होगा इतना, जबकि जो गेन करने के दौरान वर्क कितना करा वो होगा आउटपुट। तो गेन करने के दौरान वही फार्मूला लगेगा एम जी, यहाँ पे ग्रेविटी का मल्टीपल होगा जो क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है एम जी एच। तो यहाँ पे मास है 10 kg, ग्रेविटी है 10 और हाइट जो गेन कर रहा है यहाँ पे 5 मीटर गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 500 जॉल हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया इनपुट वर्क और उसने गेन करने के दौरान आउटपुट हमारे पास आया 500 जॉल। तो मालूम करना एफिशिएंसी इसी फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो आउटपुट कितना है हमारे पास, आउटपुट वर्क हमारे पास कितना आया 500 और इनपुट हमारे पास वर्क कितना आया है 1200 जॉल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा ऊपर बचा 500, नीचे बचा 12। तो इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास कितना आ जाता है, एफिशिएंसी आ जाती है 41.6%, ठीक है। तो एफिशिएंसी को ईटा से ज़ाहिर करते हैं तो एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 41.6%। रिव्यू कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 उसकी डेटा के बाद फार्मूले के में हमने आउटपुट इनपुट वर्क मालूम किया, इनपुट के करने के बाद आउटपुट वर्क मालूम किया, उसके बाद डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी की रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व, अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉक्स टू पुश 5 मीटर टू द 15 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर। हमें पावर मालूम। नंबर 11 के डेटा लिखे, फोर्स मिली हुई है 600 न्यूटन, डिस्टेंस मिल रहा है 5 मीटर और टाइम लग रहा है 15 सेकेंड। मालूम करना है पावर, तो पावर के लिए फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम, तो वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी। इसी फार्मूले के अंदर ऊपर वाली डेटा पुट करते हैं। तो फोर्स हमारे पास मिली हुई है 600 न्यूटन, डिस्टेंस मिला हुआ है 5 और टाइम मिला हुआ है 15। तो इसको आपस में सोल्व कर 600 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय कर लेते हैं 15। तो हमारे पास पावर कितना आ जाता है 200 वाट, तो पावर का यूनिट है वाट, तो हमारे पास रिजल्ट आ गई 200 वाट। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं था क्वेश्चन नंबर 11 उसकी डेटा के बाद रुका फार्मूला सोल्यूशन किया गया हमारे पास रिजल्ट। 12 को सोल्व करते हैं, 40 kg बॉय रन अप स्टायर 10 मीटर इन 8 सेकेंड, व्हाट इज़ द पावर ही डेवलप। तो यहाँ पे हमें पावर मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के डेटा लिखे, मास उस बॉय का मिला हुआ है 40 kg और जो रन करके स्टार यानी सीढ़ियों पे चढ़ रहा है वो सीढ़ियों की हाइट है 10 मीटर और वहाँ पे टाइम लग रहा है 8 सेकेंड।
ग्रेविटी होती है 10 मीटर पर सेकेंड। मालूम करना है पावर, तो पावर के लिए फार्मूला आता है W/T, वर्क पर यूनिट टाइम। यहाँ पे वर्क बराबर होगा mgh/T। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मास मिला हुआ है 40, मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी होती है 10 और हाइट हमारे पास है 10, टाइम है हमारे पास 8। तो इनको आपस में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो 4000 डिवाइडेड बाई 8 कर लेते हैं। तो 4000 डिवाइडेड बाई 8 कर लेते हैं। 5 to 8 का टेबल इस पे 1 टाइम, 40 पे 8 का टेबल इस पे 5 टाइम, और दो जीरो सेम के सेम। हमारे पास पावर जो हो जाएगा 500 वाट। तो पावर की वैल्यू हमारे पास आ गई 500 वाट। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसकी डेटा के बाद रुका फार्मूला सोल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। फोर्स ऑफ F acting through the distance L on a body, the force then increase to L that further act on a 2L distance, sketch the distance diagram and calculate the work done। तो यहाँ पे हमें वर्क डन मालूम करना। और क्वेश्चन नंबर 13 के डेटा देखिए, पार्ट 1 के अंदर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स 1 और डिस्टेंस 1, यहाँ पे वर्क डन होगा 1 FL। पार्ट 2 के अंदर जो है फोर्स डबल हो रही है तो डिस्टेंस भी डबल हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 1, वर्क डन 2। तो डन हमारे पास 1 है 1 और 2 है हमारे पास 4। इनको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 5L या 5 यूनिट हो जाएगा। अब हमें मालूम करना है इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाएंगे फॉर डिस्टेंस वर्सेस फोर्स के लिए। तो सबसे पहले उसने जो है फोर्स 1 मीटर लगाई, डिस्टेंस भी 1 मीटर, यहाँ से 1 है डिस्टेंस तो यहाँ पे भी 1 होगा। उसके बाद उसने कॉन्स्टेंटली जो है डिस्टेंस भी 2 मीटर कवर किया और फोर्स भी 2 मीटर कवर किया। तो कुछ इस तरह से डिस्टेंस और डायग्राम का, इसका फोर्स और डिस्टेंस का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा।